वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान, वज़ीरान मिन अहलिस समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द। फअम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फजिब्रील व मीकाईल, व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्द फअबू बकर व उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग सामने खड़े हैं, मैं उनको एक शेर के जरिए बुलाना चाहता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आपने मुझे बुलाया, मैं कल सीतामढ़ी बिहार में था। मोहतरम प्रधान रिजवान साहब किबला से बात हुई। आना मेरे लिए दुश्वार था, लेकिन ये तारीख मेरी वजह से बदल दी गई थी 20 से 19। तो इस बात का भी शिद्दत से मुझे एहसास था। तो बहुत कीमती सफर करना पड़ा। सीतामढ़ी से पटना, पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से लेकर आए प्रधान जी मुझे। तो बहुत कीमती सफर हुआ, महंगा सफर हुआ। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि ये कीमती सफर, महंगा सफर ये जाये न हो। आपसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए महफिल में तशरीफ ले आए। चूंकि जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। और गाजीपुर में ये मेरी कोई पहली हाजिरी नहीं है। गाजीपुर हो या जलालपुर हो या गुंदरकी हो या महलोली हो या गिरदोनवा की बस्तियां हो, 2002 से तकरीबन 22 साल से मैं आ रहा हूँ। हाँ, गाजीपुर में 7-8 साल का एक वक्फा रहा कि 7-8 साल के बाद हाजिरी हुई फिर से। तो मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। अगर किसी वजह से आप नाराज हैं कि खतीब अहले सुन्नत कारी सखावत साहब की तकरीर के दरमियान ही मुझे आ जाना चाहिए, अगर ये बात है आपके दिल में कि उस वक्त क्यों नहीं आए, ये बैठ गए तो क्यों आए, तो अगर ये गुस्सा है तो थूक दो और माफी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ, आ जाओ, अब तो आ जाओ। या इस बात का शोक है कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, क्या मामला है, शोक है क्या? ये शोक मना रहे हैं, मगमूम है, मुज़महिल है। अरे भाई, मैदान में दो लोग होते हैं और दो पहलवानों के दरमियान जब मुकाबला होता है तो एक की कामयाबी होती है, दूसरे की हार।
अब आप लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मुसलसल मुसलसल जीतते रहे, मुसलसल कामयाबी मिलती रही और फाइनल में आकर फेल हो गए। तो देखिए, खेल वगैरह के हवाले से, दिलचस्पी के ताल्लुक से, इसके जवाब के ताल्लुक से मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ। और आपको मैं कहूँ इन चीजों से रुक जाएं तो आप रुकेंगे नहीं, चूंकि हर एक के पास मोबाइल है और हर एक के पास सोशल मीडिया के जरिए हर न्यूज आ रही है। तो ये सोग अगर है, गम है, तो कुल्लु शैइन बेकद्र, हर चीज तकदीर से है। अब आप आ जाइए, इस बार आप हार गए, आइंदा कामयाबी मिल जाएगी, उम्मीद है। आ जाइए, तशरीफ ले आइए, जल्दी कीजिए, आ जाइए। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान अजीज वतन है, और हिंदुस्तान की कामयाबी और तरक्की से हमें खुशी होती है। हमें हिंदुस्तान की तरक्की से फरहत हासिल होती है, मसरत हासिल होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। समझे? और मदीना शरीफ की तो शान ही निराली है। सारे जहां बोलने वाला बोलता है तो मदीना शरीफ को मुस्तस्ना करता है, चूंकि वो मदीना शरीफ के दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छा, मैं लोगों को बुला रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों से वर्ल्ड कप छीनने जा रहे हैं। उनसे मुलाकात नहीं होगी आपकी, आ जाइए, बुलाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इनको मनाइए, राजी कीजिए, गुजारिश कीजिए, लेकर आइए, अच्छे लोग हैं, हाँ, नेकी की दावत दीजिए, आइए लेकर आइए। तो हिंदुस्तान हमारा अजीज मुल्क है और हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं। चूंकि गरीब नवाज हिंदुस्तान में, महबूबे इलाही हिंदुस्तान में, साबिर कलियरी हिंदुस्तान में, हजरते मखदूम सिमनानी हिंदुस्तान में, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान हिंदुस्तान में, मुफ्ती आजम हिंद का मजार हिंदुस्तान में, हुज्जतुल इस्लाम हिंदुस्तान में, और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, मुर्शिद करीम का बाजार भी हिंदुस्तान में। बेशुमार औलियाए किराम हिंदुस्तान में आराम फरमा है। हिंदुस्तान से भी हमें मोहब्बत है और हिंदुस्तान की तरक्की होती है, हिंदुस्तान को कामयाबी मिलती है तो हमें बेहद खुशी मिलती है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, एक हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि जाने आलमीन ने फरमाया, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। सुभान अल्लाह, वफा एक ऐसा जामे लफ्ज है कि मोहब्बत इसी वफा में है, अकीदत इसी वफा में है, प्यार इसी वफा में है, वफादारी इसी वफा में है, दियानतदारी इसी वफा में है, अमानतदारी इसी वफा में है। लिहाजा गाजीपुर के गाजियों, हिंदुस्तान के मुसलमान जितने खुददार मुसलमान हैं, लिहाजा ये पैगाम सब तक पहुंचना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। बेशक बेशक गद्दार नहीं हो सकता। हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं और जब तक जिंदा रहेंगे वफादार रहेंगे। अरे जमीन पर हैं तो वफादार, जमीन में अगर गए तो वफादारी का सबूत ये है कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। हाथों को उठाकर एक बार बोलो जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। अब देखिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारे दरमियान शेख तरीक़त, रहबरे शरीयत, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत सैयद नासिर मियां साहब क़िबला दामजिल्लहु अलैना भी तशरीफ फरमा है।
आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना शहादत हुसैन भी हैं, खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, और आपके नकीब जलसा मौलाना मुनाजिर हुसैन भी हैं। बहुत अच्छा कलाम अभी पढ़ा, क्या नाम है उनका, जनाब मोहम्मद रफीक साहब ने। अंदाज अच्छा, आवाज अच्छी, कलाम अच्छा, अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। यहाँ जो सामईन हैं सारे सामईन अच्छे, माँ बहनें बैठी हैं, और इन्होंने जिस मोहब्बत और इस्तिकामत का इजहार किया है, आप सबको ये बता दिया गया कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। आप प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं और प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में हाजिर हैं, तो कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमा दे। अरे जोर से बोलो आमीन। गाजीपुर रहते हैं, जलालपुर, तभी जलाल में, माशाअल्लाह, जलालपुर बहुत अच्छा कस्बा है, बहुत अच्छी बस्ती है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी तो एक आया है, धीरे धीरे और लोग भी होंगे जलालपुर के, वो इंशाअल्लाह आएंगे, मुलाकात होगी उनसे, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत तशरीफ फरमा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जियारत करें हजरत की। हजरत को देखिए, एक शेर मुझे याद आया सबकी तरफ से कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, आप आए तो लगा चांद उतर आया है। मुस्कुरा कर क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? टीम हार गई, वो जिम्मेदार है, क्या मैं जिम्मेदार? अब तो खुश हो जाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। तो हम प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23 अन अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतसातु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा, क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। मुनाजिर भाई बिल्कुल हाजिर है, पेश करता हूँ। सबने पेश किया, मैं भी पेश करता हूँ कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, दफ्तर तमाम गश्त बपाया रसीद उम्र मा हम चुना दरअव्वल वस्फे तू मादा अम, यानी जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। माई मदह तो मोहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी। और आला हजरत ने यूं फरमाया, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्फाज नहीं मिलते, शेर सुनिए, ऐसा नहीं लगेगा कि आप गाजीपुर गांव में हैं, आपको लगेगा कि गुंबद खजरा की छांव में हैं। जो तुम बोलो सुभान अल्लाह, जितने बच्चे हैं बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह।
अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जाने आलमीन कहिए, मुरादुल निशुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जूदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। आका दाता माबा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, सैयद अबरार व अखियार कहिए, शफी रोज़े शुमार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, बाइश तखलीक कायनात कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला। अलक़ाब नहीं मिलते तो मोहब्बत से प्यारे नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। नहीं किया आपने, ये भी शोक मना रहा है कि धीरे धीरे कम हो रही है। देख ले, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। तो आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल। गाजीपुर वालों तवज्जो करीब करो गुफ्तगू से, वो बेमिसाल। ए नौजवान, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। गौर करिएगा, आका बेमिसाल। माँ बहनों तुम भी तवज्जो से सुनो, ईमान ताज़ा करो। माँ बका ज़िल्लुहु अलल अर्द, मेरे आका के जिस्म अतर का साया जमीन पर जाहिर नहीं होता था। माँ ज़हर बौलुहु अलल अर्द, वो मेरे आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम कत्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदा मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। और इधर देखो, तनामो ऐनुहु अला यनामो कल्बुहु, उनकी आंखें तो सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। भाई आका की तारीफ हो रही है, भाई जब महबूब की तारीफ होती है ना तो मुहिब खुश होता है और कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे भाई किसी को दुनियादार से मोहब्बत है, सुन्नियों को मदीने के ताजदार से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो मैं किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मदीने के ताजदार की तारीफ कर रहा हूँ।
और सुनिए, यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। और आगे सुनिए, लम यजलिसी जुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, मेरे नबी जिस जानवर पर एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, अगर मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब उस मजलिस को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी ही नजर आते। बरेली शरीफ से आवाज आई, 1 मिनट, बरेली शरीफ से आवाज आई, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आओ जिंदाबाद। आओ तुम भी इनाम ले जाओ। अरे वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नौजवान, इसके अंदर जज्बा, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। माशाअल्लाह, जलालपुर, पूरे जलाल, क्या नाम है तुम्हारा? शहरोज, माशाअल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा, मदीने के ताजदार की बात कर रहा हूं। अच्छा, मोहब्बत है मैं प्यारे नबी से, और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो, और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। बोलो, मोबाइल का जमाना है, नंबर डायल किया, हेलो आप ठीक हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, क्या बात है आवाज बहुत हल्की है, तबीयत खराब है क्या? अच्छा, दवा ले लीजिए टाइम से। बात हो रही है मोबाइल के जरिए, वालिद साहब से बात हो रही है। कहां पहुंच रहे हो? वालिद साहब से, वालदा से, भाई से, बहन से, बेटा से, बेटी से, बीवी से, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत के मोबाइल के जरिए गुफ्तगू हो रही है। आप हैं गाजीपुर में, कुंदरकी में, और बात हो रही है दिल्ली से। आपका अजीज है सऊदिया में, बात हो रही गाजीपुर से। आपका अजीज है कोयत में, बात हो रही गाजीपुर से। आपका अजीज है मुरादाबाद में, बात हो रही गाजीपुर से। आपका अजीज है संभल में, बात हो रही गाजीपुर से। ये आवाज पहुंचाई जाती है, ये मोहब्बत का तकाजा है। एक बार मजनू जंगल में उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा है मजनू शायद चिस्त ई मी नवेसी नामा बहरे किस्त ई, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिल जाएंगे, तहरीर मिल जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशमी कुनम खातिरे खुदरा तसलीमी दे हम। मजनू बोला मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए हमको ये सबक दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत, तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है। सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है, जाने आलमीन से मोहब्बत है, खातमुल अंबिया से मोहब्बत है। नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है, हदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को सुकून मिलता है, मुस्तफा के अखबार सुनकर सुन्नियों को राहत मिलती है। अरे मुस्तफा की हदीसें सुनकर सुन्नियों को तस्कीन मिलती है। और हम गाजीपुर में हैं, हमारी तमन्ना काश आका का दीदार हो जाता, काश आका का दीदार हो जाता, काश आका का दीदार हो जाता। दीदार न हो सका, अब मोहब्बत बोली काश अपने नबी की आवाज सुन लेते, काश अपने नबी की आवाज सुन लेते। आवाज भी न सुन सके, आवाज भी न सुन सके तो मोहब्बत बोली महफिल में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ो, सलाम का नजराना पेश करो और गाजीपुर से अपने महबूब की बारगाह
दरगाह तक आवाज पहुंचा दो, आवाज पहुंचा दो। चूंकि उनकी समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना सिरमिया साहिब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब क़िबला। तो यही से आवाज पहुंचाइए, हाथों को उठाइए, एक एक हाथ, ठंडी का मौसम, एक एक हाथ, या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है दुरूद शरीफ, हम गाजीपुर से पेश कर रहे हैं। हमारे आका समात करते और जवाब अता फरमाते। सुनिए, दुरूद शरीफ वो इबादत है मुनासिर भाई, क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया वातु ज़कात, मालों की ज़कात दो। लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। साहिब इस्तेताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तेताअत हज करें, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। लेकिन अल्लाह रोजा नहीं रखता। गौर करना, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज अल्लाह नहीं पढ़ता। रोजे रखो, अल्लाह रोजे नहीं रखता। ज़कात दो, अल्लाह ज़कात नहीं देता। हज करो, अल्लाह हज नहीं करता। लेकिन दुरूद शरीफ की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पर दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो, तुम भी दुरूद पेश करो। दुरूद वो अमल है कि अल्लाह ताला भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने गाजीपुर हुजूर सैयदना सिरमिया साहिब क़िबला अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये वो अमल है, उलमा भी तवज्जो फरमाए, कारी शहादत साहब, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ के हवाले से मशाइख ने फरमाया है कि इसकी इनफिरादियत ये है, बता दूं, इजाजत है तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।